आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। दोस्तों, ये वीडियो आरओ यारो की परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए है जो लोग अभी भी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे हैं और चाहते हैं कि इस वर्ष ये परीक्षा उनकी क्लियर हो जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत छोटी वीडियो होगी, इसको ध्यान से देखिएगा। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आरओ यारो की परीक्षा के लिए किस विषय को हम लोग ज़्यादा फोकस करें और केवल इन विषयों को पढ़ के ही दोस्तों आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं बहुत आराम से। विशेष रूप से हम लोग जीएस में बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है और आप सबको क्या करना है, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल दबा दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए सबसे पहले देखिए आरओ की बात कर लेते हैं। तो आरओ की एग्ज़ाम डेट तो अभी कुछ क्लियर है नहीं, आप सबको पता है। और वो एग्ज़ाम डेट जब आयोग की तरफ से क्लियर होगी तभी दोस्तों ये एग्ज़ाम आपका होने की संभावना है। हालांकि आरक्षित तिथियां जो हैं वो अप्रैल में भी है, मई में भी है, जून में भी है, उसके बाद भी हैं। लेकिन संभावित यही है कि जून तक में ये एग्ज़ाम हो सकता है आपका। ठीक है। हाँ, बच्चे लगातार हालांकि पूछते रहते हैं कि कब एग्ज़ाम होगा, लेकिन दोस्तों ऑफिशियली कुछ भी कंफर्म नहीं है अभी, आप सबको पता है। हम लोग को क्या करना चाहिए, इस समय अपनी तैयारी को जो समय मिला है और बेहतर बनाना चाहिए और सबसे बेस्ट तरीके से हम लोग को तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए किन विषयों पर आपको फोकस करना चाहिए मैं बताऊंगा आपसे। यहाँ पर देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स हैं इन पे आपका कमांड होना बहुत ज़रूरी है अगर आप जीएस के पोर्शन को 140 नंबर को अच्छे से टैकल करना चाहते हैं। तो 140 नंबर में दोस्तों सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आपका देखिए 15 नंबर का तो आपका मैथ्स और रीजनिंग आता है, वो निकाल दीजिए। इसके बाद दोस्तों लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास करंट अफेयर, तो 40 क्वेश्चन तो आप सीधे सीधे निकाल दीजिए। फिर बचता कितना है, 100 क्वेश्चन बचता है। अब 100 क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपको जीएस के लिए पढ़ाई करनी है। अब विशेष रूप से मैं आप सबसे बोलूंगा कि अगर आप 4 सब्जेक्ट्स में बता रहा हूँ, 4 सब्जेक्ट्स को अगर आप अच्छे से कमांड कर लेते हैं तो बहुत आराम से आप इस 100 क्वेश्चन में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में मैं आपसे बोलूंगा, आप मॉडर्न हिस्ट्री पे कमांड कर लीजिए। कम से कम दोस्तों 15 क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं, 15 क्वेश्चन के आसपास आराम से आपके मॉडर्न हिस्ट्री से आपको मिल जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। और उसके लिए मैं आपसे बोलूंगा स्पेक्ट्रम पढ़िए, सबसे बेस्ट बुक है, उससे बेस्ट कोई पुस्तक नहीं है मार्केट में। और मात्र 19 से 20 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। मैंने ऑलरेडी चैनल पर वीडियो बनाया हुआ है, उसको देख लीजिए और उसको बार बार पढ़ लीजिए, 3-4 बार पढ़ के रिवाइज कर लीजिए, उसी स्तर के क्वेश्चन को लगा लीजिए, यही आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके बाद दोस्तों सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, पॉलिटी। एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए सबसे बेस्ट पुस्तक है और लगभग ये मान के चलिए कि 12 क्वेश्चन के आसपास पॉलिटी से आते हैं। लेकिन इस बार ये मान के चलिए प्रश्न बढ़ भी सकते हैं और प्रश्नों का स्तर भी 22 दिसंबर वाले पेपर जैसे ही होने की संभावना है, जैसा पीसीएस में आपको देखने को मिला। तो एम लक्ष्मीकांत मात्र 27 चैप्टर पढ़ने हैं, अभी पढ़ लीजिए दोस्तों, अभी समय है आपके पास, अभी कोई दबाव नहीं है, कोई डेट नहीं है, आप पढ़ लेंगे आप लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम। उसके आगे आपके जब डेट डिक्लेयर हो जाएगी तो आप बुक्स नहीं पढ़ पाएंगे, आप इतना प्रेशर आ जाता है कि बच्चा केवल प्रैक्टिस पे ही फोकस करता है। तो 27 चैप्टर हैं, उस पर भी मैंने कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं मैंने वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, आप देख लीजिए और उसके हिसाब से तैयारी शुरू कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों ये मान के चलिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में ज्योग्राफी एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो ज्योग्राफी में इंडिया, वर्ल्ड और फिजिकल का पोर्शन है। इसमें दोस्तों आपको टोटल मिला के ये मान के चलिए कि 23 से 24 प्रश्न, 25 प्रश्न तक आपको देखने को मिल सकते हैं। और आराम से दोस्तों अगर आप ज्योग्राफी को तैयार कर लेते हैं तो एटलस की सहायता से प्लस आपकी एनसीईआरटी 11th क्लास की 2 किताबें हैं, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, प्लस 12th क्लास की 2 किताबें, ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी। 4 किताबें पढ़ लीजिए, प्लस एटलस की सहायता से पूरी ज्योग्राफी आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, कितना हो गया, लगभग मॉडर्न हिस्ट्री पॉलिटी के 30 क्वेश्चन मान लीजिए और लगभग 25 क्वेश्चन मान लीजिए ज्योग्राफी के। ठीक है, तो कितना हो गया, लगभग 100 में से 55 के आसपास आप आराम से पहुंच गए। इसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या करना चाहिए पोर्शन आपको, चौथा पोर्शन आपको दोस्तों यूपी स्पेशल पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि यूपी स्पेशल अच्छे से तैयार करने की आवश्यकता है ताकि मल्टीपल स्टेटमेंट, मैच द फॉलोइंग और असर्शन ईंधन वाले प्रश्न भी आपसे बन जाए। तो इसके लिए दोस्तों मैं आप सबसे बोलूंगा कि आप लोग राकेश सारस्वत की जो बुक आती है दोस्तों उसको पढ़िएगा, जो पीसीएस वाले बच्चे जीएस पेपर 5 और 6 के लिए पढ़ रहे हैं। और वाणी तो आप लोगों ने कई बार पढ़ी हुई है, और अगर आपने पढ़ी है तो एक अलग पुस्तक आप पढ़ लेंगे, थोड़ा डिटेल में उसमें दिया गया है चीज़ें यूपी स्पेशल के संदर्भ में, तो आपको थोड़ा सा डेप्थ में जानकारी होगी, और डेप्थ में जानकारी होगी तो आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, और ये पुस्तक पढ़ लीजिए, बाकी प्रश्नों की प्रैक्टिस करिए,
यूपी स्पेशल के लगभग ये मान के चलिए 18 क्वेश्चन के आसपास, 20 क्वेश्चन के आसपास आपको देखने को मिल सकते हैं। तो लगभग कितना हो गया दोस्तों, 75 क्वेश्चन के आसपास आप पहुंच गए। और इसमें इकोनॉमिक्स में केवल करंट ओरिएंटेड इकोनॉमिक्स ही पूछी जाती है दोस्तों। तो उसमें आपका बजट, इकोनॉमिक्स, सर्वे, गवर्नमेंट स्कीम आपको अच्छे से पढ़ना है। और इतना अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो 100 में से 75 क्वेश्चन आराम से दोस्तों आप यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। इतना मैं आपसे बोलूँगा। 75 क्वेश्चन करके 100 में से यहाँ से तैयारी आपकी हो गई, प्लस 25 क्वेश्चन आप करंट अफेयर के तैयार कर लेंगे, तो 100 क्वेश्चन आराम से आप तैयार कर लेते हैं। 140 में से 10 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं मैथ्स रीजनिंग के, 15 में से आराम से। तो 110 क्वेश्चन आप आराम से आपका बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें से दोस्तों कोई भी सिंसियर बच्चा होगा जिसने अच्छी से प्रैक्टिस की होगी, अच्छा रिविजन किया होगा, तो आराम से ये मान के चलिए कि 85 प्लस 80 प्लस आराम से सही कर सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है 110 में से। ठीक है, आप पूरा 140 के चक्कर में मत पड़िए इस समय। आप केवल और केवल दोस्तों 110, 115 अटेम्प्ट करने का टारगेट रखिए जीएस में। और आराम से दोस्तों आप सब लोग यहाँ पर 80 के आसपास सही करने का टारगेट आप आराम से रखें। और आराम से दोस्तों 80 के आसपास, 85 के आसपास आपके सही भी हो जाएंगे। अब बस कंडीशन ये है दोस्तों, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्राप्त करनी होगी जिन सब्जेक्ट के बारे में मैंने बात की है। मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम से, पॉलिटी लक्ष्मीकांत से, ज्योग्राफी एनसीईआरटी से, ठीक है, और यूपी स्पेशल जो मैंने बुक बताई। इतना अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, साइंस में बायोलॉजी पढ़ लेते हैं, तो इतने से आपका कोई ताकत नहीं रोक सकती दोस्तों। आराम से आप 80 से 85 क्वेश्चन जीएस में सही कर लेंगे। प्लस हिंदी के आराम से मान के चलिए कि जैसा कि क्वेश्चन हिंदी का आता है, इजी आता है थोड़ा सा, तो अगर आप हिंदी को हरदेव बारी की पुस्तक और घटना चक्र पूर्वालोकन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं तो आराम से 50 क्वेश्चन के आसपास वहां से आप निकाल सकते हैं। तो 130 प्लस अगर आप सही करते हैं, अन्य कैटेगरी के हैं, तो आराम से आप इस परीक्षा को क्लियर कर सकते हैं बहुत आराम से। कोई मुश्किल काम नहीं है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। हाँ, लेकिन याद रखिए जो मैंने आपसे बोला है, जीएस के मॉडर्न हिस्ट्री लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम, पॉलिटी लक्ष्मीकांत, ज्योग्राफी एनसीईआरटी, यूपी स्पेशल राकेश सारस्वत, और साइंस के लिए कोशिश करिए आपको बायोलॉजी ही कवर करना है, तो आप केवल एनसीईआरटी से कवर कर लीजिए। इतना ज़रूर करके जाइए सब दोस्त लोग, इतना मैं आप सबसे बोलूँगा, ठीक है। करंट अफेयर भी वैसे ही पढ़ना है जैसे कि आप जीएस के सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं डिटेल में, डेप्थ में, क्योंकि आप जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आ रहे हैं वो ऊपर ऊपर के क्वेश्चन वन लाइनर नहीं आएंगे। मल्टीपल स्टेटमेंट इसमें भी आएगा, मैच द फॉलोइंग इसमें भी आएगा, कथन कारण इसमें भी आएगा। तो डिटेल में पढ़िए उसको, और न्यूज़पेपर रीडिंग करिए, और डिटेल में करंट अफेयर पढ़िए, नोट्स बनाइए, मंथली मैगजीन पढ़िए। इतना करते रहेंगे तो आराम से ये परीक्षा दोस्तों आपकी निकलेगी। डेट्स भी बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएंगी दोस्तों, जैसे ही आयोग डिक्लेयर करेगा। लेकिन अभी समय मिला है तो अभी स्टैंडर्ड बुक्स एनसीईआरटी इसको पढ़ लीजिए। स्टैंडर्ड बुक एनसीईआरटी पढ़ने का सबसे बेस्ट टाइम यही है। अगर आप पढ़ लेते हैं तो आराम से दोस्तों इस एग्ज़ाम को आप निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके अलावा दोस्तों एक महत्वपूर्ण सूचना ये भी है कि जो लोग ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी आधारित तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ, तो हमारे पेड बैच में विजय बैच 3.0 जो है वो एप्लीकेशन पर दोस्तों आपको मिल जाएगी बैच। इसमें हम लोग टॉपिक वाइज चल रहे हैं। अभी हम लोगों ने ज्योग्राफी से स्टार्ट किया है और इंडियन पॉलिटी से। आप टॉपिक वाइज अपने चैप्टर्स भी लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटी के कवर कर सकते हैं और साथ में तैयारी भी कर सकते हैं। पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड की जा रही है, टेस्ट पेपर भी आपको मिल जाएंगे। तो आराम से तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हम लोग गुणवत्तापूर्वक कर रहे हैं नए पैटर्न के अनुसार। तो अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजय बैच का लिंक भी है, उससे जुड़ सकते हैं दोस्तों, और एक स्तरीय तैयारी आप कर सकते हैं ताकि ये परीक्षा आपकी निकल सके। ठीक है, चलिए तो जल्दी करिए, देर मत करिए, फटाफट से तैयारी को शुरू करिए और नए स्तर पर, नए पैटर्न पर आधारित तैयारी करके सिलेक्शन लीजिए। और ये साल आपका सिलेक्शन वाला साल होना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।